Hello friends, today's topic is azeotropic mixtures. ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और सेकंड इसका नाम है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स. तो दो नाम है इसके. एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी बोल देते हैं इसको और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोल देते हैं. ठीक है. तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज़ करिए हमारे पास दो लिक्विड्स हैं ए एंड बी. तो हमने ये दोनों लिक्विड्स जो हैं यहाँ पर ये कम्प्लीटली मिसिबल हैं, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. तो हमने एक यहाँ पर इसका सोल्यूशन बना लिया. तो अभी इसकी यहाँ पर ए और बी जो है इसमें हमने मिक्स कर चुके हैं, सोल्यूशन बन गया. अब हमने इसको हीट करना शुरू किया. ठीक है. तो हीट किया, हीट करने से इसके वेपर बने. ठीक. उन वेपर्स को हमने कलेक्ट किया. ठीक है. ये वेपर्स यहाँ गए और उसके बाद हमने एक कंडेंसर लिया और कंडेंसर से इन वेपर्स को पास किया और फिर इन वेपर्स को हमने कलेक्ट कर लिया यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर भी हमें एक सोल्यूशन मिल जाएगा. तो एजियोट्रॉपिक जो मिक्सचर्स हम किसे बोलते हैं, जिनकी कॉम्पोजिशन यहाँ पर ए और बी है, वेपर्स में भी सेम ए और बी होगा. और जब हमें उन्हें कंडेंस करते हैं, कंडेंस करके हमने उनको वेपर्स को फिर से लिक्विड बनाया तो उनकी कॉम्पोजिशन फिर से सेम है. तो ऐसे मिक्सचर्स जिनकी सोल्यूशन में भी कॉम्पोजिशन सेम होती है और उनकी वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन सेम होती है, तो उनको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. समझ आ रही है बात? तो लिक्विड मिक्सचर्स having a definite composition and boiling like a pure liquid is called constant boiling mixture और azeotropic mixture, और simply हम बोल देते हैं उनको azeotrop. क्लियर होगी बात? तो दो तरह के एजियोट्रॉप्स हो सकते हैं. दो टाइप्स हैं इनकी. फर्स्ट हैं जो पॉजिटिव डेविएशंस शो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशंस शो करेंगे. और जब वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो बनाएंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स. दूसरी टाइप है ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशंस शो करते हैं और वो बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स. ठीक है. तो दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं. एक होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशंस शो करते हैं ऐसे सॉल्यूशन और उनको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स. और सेकंड होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, जो ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं. ठीक है. तो आपने कुछ एग्जांपल्स इसकी याद कर लेनी है. जैसे एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप की. अगर हम 95.57% इथेनॉल प्लस उसमें हम डाल दें 4.43% वाटर, तो ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है बनता है. और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आता है? 351 केल्विन. ठीक है. इसी तरह से आपने एक एग्जांपल जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट की भी याद करनी है एजियोट्रॉप की. अगर हम HCl और वाटर का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करके नेगेटिव डेविएशन शो करके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाता है. और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा सोल्यूशन का 381.6 केल्विन पे आएगा. ठीक है. तो ये दो सिंपली आपने एग्जांपल्स जो है वो याद कर लेनी है. ठीक है. तो इनके प्लॉट भी मैंने बना रखे हैं, वो मैं आपको नोट्स में सेंड कर दूंगा. अगर आप एग्जाम्पल के साथ उसका प्लॉट भी बनाना चाहते हैं तो आप प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज
तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सिर्फ और सिर्फ सल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी कि कितने पार्टिकल्स हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होती हैं कि जो सॉल्वेंट है उसके कितने पार्टिकल्स हैं और सॉल्वेंट के कितने जो हैं, नेचर कैसी है और उसके पार्टिकल्स कितने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करती है कि सल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं, तो उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिपेंड करती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हमारे सिलेबस में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये वन बाय वन हमने सारी की सारी स्टडी करनी है। तो ये हम एक एक लेक्चर में एक एक प्रॉपर्टी जो है वो उठाएंगे। तो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे। तो एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? ऐसी प्रॉपर्टी, सॉल्यूशंस की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पार्टिकल जो सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं डिपेंड करेंगी। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए बस यही करते हैं। कल से हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।